दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आया था। हम लोग वियना दा कास्टिलो और ब्रागा सेफ गए थे भी। हमारे भाइयों के कुछ कार्ड फंसे हुए थे वहाँ पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रागा सेफ की, क्योंकि हमारे एक भाई के ब्रागा में फिंगर हुए थे जनवरी में, और लगभग 1-1.5 महीने पहले जब मैं उनके साथ ब्रागा सेफ गया हुआ था तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है ब्रागा सेफ में, वो उस टाइम छुट्टी पर था, तो उससे तो हमारी बात नहीं हो पाई थी। पर उनके अलावा जो कोई और इंस्पेक्टर थे उसने ये बात बोली थी कि भी अभी तक उनकी फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं की गई है। तो जब तक इंस्पेक्टर वापस नहीं आते हैं तो तब तक हम एग्जैक्ट नई इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं कि जनवरी के फिंगर हुए हैं और अभी तक जो है वो कार्ड इशू नहीं हुआ है या क्या हुआ है। तो दोस्तों आज फिर मैं ब्रागा गया हुआ था, पहले वियना दा कास्टिलो गया हुआ था सेफ में, उसके बाद हम ब्रागा सेफ गए थे। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई जिनके पास ये केस है। तो दोस्तों उन्होंने जो बातें हमको बताई हैं, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि उनकी जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो चुकी है। जनवरी में फिंगर हुए हैं और फाइल जो है वो रिजेक्ट हो गई है। और सेफ का जो इंस्पेक्टर है वो कुछ ही दिनों के अंदर उसने कहा है भी मैं आपको जो डिसीजन भेज दूँगा लॉयर को। तो दोस्तों उसने जो बातें हमें बताई हैं वहाँ पर, पहली तो ये थी कि आपका जो क्लाइंट है वो ग्रीस के उसके पास वीज़ा था और उसके पास लीगल एंट्री नहीं थी। नंबर 2 पे फाइल लॉक होने से लेकर के अब तक जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी ब्लैक लिस्टेड हैं। नंबर 3, ऑफ कोर्स अगर कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो सुगरेंसा तो पे नहीं हुआ, टैक्स तो पे नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी ब्लैक लिस्ट कंपनीज़ के टैक्स वो नहीं काउंट करते हैं। और चौथी जो उसने बात हमको बताई है वो ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो पुर्तगाल में नहीं है, वो इस समय फ्रांस में है। ये बात उसने बड़े दावे के साथ कही है। उसने हमसे पूछा नहीं था कि आपका क्लाइंट कहाँ पर है, बल्कि उसने हमें बताया है कि आपका जो क्लाइंट है वो इस टाइम पुर्तगाल में नहीं है, वो किसी और कंट्री में है, वो फ्रांस में है। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई हमारे भाई से कि ऐसे ऐसे करके बात है। तो अब ये दोस्तों मुझे भी नहीं पता कि कैसे इंस्पेक्टर को या उस सेफ को इस चीज़ का पता लगा कि भाई जो क्लाइंट है, जो बंदा है, एप्लीकेंट है, वो यहाँ नहीं है, वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते थे उससे, ऑफ कोर्स हम इस पर बहस नहीं कर सकते थे। तो हमको उसने जो पॉइंट्स बताए उस जैसे उसने बोला कि भी डिसीजन मैं ऑलरेडी देने वाला हूँ रिजेक्शन का, तो जब हमको वो लेटर रिसीव हो जाएगा तो उसमें वो सारी डिटेल लिख देगा कि एग्जैक्टली उसने क्या क्या किया है। तब जा कर के पता लगेगा कि भाई ये फ्रांस में नहीं, यहाँ नहीं है, फ्रांस में है, ये कैसे उसको पता लगा है। तो दोस्तों इसमें जो चीज़ हमको नोटिस करने वाली है वो यही है कि बेटर है जिस तरह से सेफ जो है वो अभी काम कर रही है, पुर्तगाल में रहे, कोशिश करें यहीं पर काम ढूंढें, चाहे थोड़ा वक्त लग जाए, पर इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। टाइम भी हमारा लग रहा है, इतना पैसा भी लग रहा है, और बाद में अगर हमें इस तरह का डिसीजन कोई रिसीव हो रहा है तो ऑफ कोर्स किसी के लिए भी ये जो है वो अच्छी बात तो नहीं है, और कोई भी इस तरह का डिसीजन सुनना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों यही मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ फ़िलहाल। जो आज का हमारा डिसीजन जो हमें रिसीव हुआ है ब्रागा सेफ से, तो इंस्पेक्टर ने बताया कि आप कोशिश करें फ़िलहाल यहीं पर ही रहें, क्योंकि सेफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय ख़तरनाक मूड में चल रही है। और अब सेफ को अगर ये भी पता लगने लग गया है कि भाई आप यहाँ नहीं किसी और कंट्री में है, पता नहीं अब कैसे इसको पता लगा इस चीज़ का, या किसी ने कंप्लेंट करी है, किसी ने बताया है, या उसका जो पिछला लॉयर है उसने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी है, या हमारे भाई के फ्रांस में कोई कुछ चक्कर हो, क्योंकि हमारा भाई तो कह रहा है कि फ्रांस में हमारा कोई मसला नहीं था। तो अब ये कैसे हुआ है ये तो अब तभी पता लगेगा जब डिसीजन हमको मिलेगा, रिसीव होगा, तो उसमें इंस्पेक्टर ने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अब जो डिसीजन आएगा तो फिर मैं उसमें वो क्या कह रहा है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि एग्जैक्टली क्या मसला हुआ है ये। मतलब अगर उसने मेंशन किया है कि कैसे उसको पता लगा कि बंदा पुर्तगाल में नहीं है, कहीं और है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा इस चीज़ के बारे में।